हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट किया गया है एसएससी क्रैकर्स चैनल पे, करेंट अफेयर्स डेली डोज। आप सब लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स का कितना वेटेज है जीके में। टोटल 25 क्वेश्चंस में से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर से आता है। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल का जो करंट अफेयर्स है अब लास्ट के 6 मंथ्स और 5 मंथ से नहीं आता है। अब जो है 1-2 साल पहले का करंट अफेयर्स आता है। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी वाले वीडियो में ये बताया था कि 2021 का आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का कम से कम आपको करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाए जनवरी से लेकर मार्च तक, तब जो है आप उसके पहले यानी कि 2020 का करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप देखेंगे। बट आपका जो पहला काम है वो यही है कि जनवरी से आप लोगों को स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स। कब तक? तो मार्च 2022 तक। तो ये जो करंट अफेयर्स का डेली डोज है, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको जनवरी से लेकर आने वाले मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेली डोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी 2021 से, है ना। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट डेली डोज में आपको ये मिलेगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपको इस डेली डोज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स, और ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा आने वाले सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्ज़ाम में ये डेली डोज। ठीक है, जिसमें आपको जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक को आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, और इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं ये मैं आपको डेली वाइज जो है प्रोवाइड करूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका सेट 1, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे डेली डोज में, कम ही क्वेश्चंस रहेगा लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इम्पोर्टेंट सेक्शन, और आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी होता रहेगा ये डेली डोज के माध्यम से। ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा आपका क्वेश्चन का, और डेली जो है आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन, तो निश्चित है कि आपका भी रिवीजन होता रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला परागन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया था, है ना। तो किस राज्य में विकसित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है ना। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड का जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ के गवर्नर कौन है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है यहाँ के गवर्नर, और पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल के कौन है न्यू चेयरमैन? चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल के न्यू चेयरमैन कौन है? तो शोमा मंडल जो है ये हैं न्यू चेयरमैन। किसके? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का। ये जो सेल है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, और ये कब फाउंडेड हुआ? तो 19 जनवरी 1954 को जो है ये फाउंडेड हुआ था। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सोमा मंडल, ये रही सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप इंपॉर्टेंट डेज में याद किए होंगे कि 4 जनवरी को क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, है ना। किसे चुना गया था? तो उनका नाम क्या है?
संजय कपूर। संजय कपूर को चुना गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में। तो जल्दी से बताइए कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। और ये कब फाउंडेड हुआ था? 1951 में फाउंडेड हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? न्यायमूर्ति हिमा कोहली को डैश राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहाँ का नियुक्त किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा यहाँ पर राइट आंसर, तेलंगाना। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदररंजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हैं? तो चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? हाँ, तो जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स, और बुक एंड ऑथर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जनवरी मंथ के 2 इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर हैं, इनको आप याद रखेंगे। ममता बियॉन्ड 2021, इस बुक के कौन है ऑथर? तो जयंता घोषाल जो है ये हैं इसके ऑथर। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसके कौन है ऑथर? तो धीरेन्द्र के झा हैं इनके ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अंडर आवर नोज, राइट अंडर आवर नोज, इस नॉवल के ऑथर का नाम क्या है? राइट अंडर आवर नोज के। तो राइट आंसर क्या होगा? आर गिरिधरन जो है इनका नाम है, आर गिरिधरन इस नॉवल के ऑथर हैं, राइट अंडर आवर नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेयर पोलसाक हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच, सी इज फ्रॉम विच कंट्री? तो क्लेयर पोलसाक पुरुषों के टेस्ट मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। वह किस देश से हैं? तो वह किस देश से हैं? उस देश का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया उस देश का नाम है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? कैनबेरा। यहाँ का करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघवेंद्र सिंह चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द प्रवासी भारतीय दिवस ऑन विच डे एनुअली? तो प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो डेली डोज में जो है आपके साथ शेयर हुआ है टॉप 10 क्वेश्चन, और ऐसा है कि ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन का नंबर बहुत कम है लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है इस डेली डोज में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो को तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा और डेली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डोज सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।